हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। आज वीकली क्लोजिंग भी हुई है, उसकी भी बात करेंगे। मंथली क्लोजिंग हुई है, उसकी भी एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल कैसे क्या माहौल चल रहा है, सारी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट काफ़ी दिनों से ना हम बुलिश थे। तो हमने बोला था बुलिश टिल निफ्टी डजंट क्लोज डिसाइसिवली बिलो 23,600। तो देखो आज मार्केट ने क्या किया है, 23,600 के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। जो हमारी रेंज है ना, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और उसकी क्लोजिंग भी दे दिया है। ये हुआ डेली टाइम फ्रेम में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है और नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो था लेवल वो तो हिट हो चुका है। अब बात आती है वीकली की। वीकली में भी इसने काइंड ऑफ बेरिश पियर्सिंग कैंडल बनाई है। बेरिश पियर्सिंग कैंडल, हाँ बेरिश पियर्सिंग कैंडल बनाई है। वो भी एक नेगेटिव कैंडल है। देखो यहाँ पे ना बुलिश हरामी कैंडल बनी थी, उसको इनवैलिडेट कर दिया है स्ट्रॉन्ग बेरिश पियर्सिंग कैंडल के साथ। तो ये भी इनवैलिडेट कर दिया है और रेंज तो तोड़ ही दिया है। अब जो इतने टाइम से हम बुलिश थे वो किस वजह से थे? वो हम इस वजह से थे कि यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बनी थी, तो हमें लग रहा था कि ये नेक्स्ट उसकी को वैलिडेट करके ऊपर जाएगा। बट इसने भी नीचे क्लोजिंग दे दिया और ये क्या बन रहा है? ये डार्क कवर क्लाउड बन रहा है या फिर बेरिश हरामी बन रही है, या इसको शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ें नेगेटिव ही हैं। तो बेसिकली मतलब तीनों में से कुछ भी देखो परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि शूटिंग स्टार परफेक्टली इसलिए नहीं है क्योंकि इधर नीचे की थोड़ी सी विक बन रही है। और अगर मैं बोलूँ कि शूटिंग स्टार बेरिश हरामी इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी एग्जैक्टली इस बॉडी के अंदर नहीं है। तो मतलब हैं दोनों ही नेगेटिव चीज़ें। क्लाउड कवर एग्जैक्टली क्यों नहीं है? क्लाउड कवर इसलिए होता है क्योंकि 50% इस बॉडी को कवर करना चाहिए, इस बॉडी को। अब ये यहाँ पे क्लोजिंग हुई है तो अबाउट 50% क्लोज किया है, बट एग्जैक्टली 50% नहीं। तो हैं तीनों ही नेगेटिव कैंडल, बट एग्जैक्टली कौन सी है वो हमें थोड़ा सा डाउट है। वो हमें कैसे होगा? अगली बार ओपनिंग पे, जो अगले मंथ की ओपनिंग होएगी, उससे हमें कंफर्मेशन मिलेगी थोड़ी सी मूवमेंट में। वो मैं अभी आपको सब बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे मेन हमारा जो एनालिसिस है वो क्या है कि वीकली में भी बुलिश हरामी को इनवैलिडेट किया है स्ट्रॉन्ग पियर्सिंग के साथ। मंथली में भी नेगेटिव कैंडल के साथ बुलिश हरामी को इनवैलिडेट किया है। और डेली में तो हमारी रेंज तोड़ी ही है बेरिश एनगल्फिंग से। तो ये हम सब लिख लेते हैं। डेली ब्रोक ट्रेंड लाइन विद स्ट्रॉन्ग बेरिश एनगल्फिंग। और वीकली इनवैलिडेट बुलिश हरामी विद बेरिश पियर्सिंग कैंडल। एंड मंथली ये भी सेम है, इनवैलिडेट बुलिश हरामी विद बेरिश शूटिंग स्टार और बेरिश हरामी और डार्क क्लाउड कवर कैंडल। तो तीनों ही केस में ना ये नेगेटिव है, ठीक है। इसको हाँ ठीक कर देते हैं। बेरिश, ठीक है। अब एक बारी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या स्टोरी बन रही है। डेली से स्टार्ट करते हैं। डेली देखो, ये जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन थी उसके ये वापस से अंदर आ चुका है। तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है। ये डेली में जो स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बनाई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक सपोर्ट लेवल है, तो उसका मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। बट ये है नेगेटिव कैंडल स्ट्रॉन्ग। इसने यहाँ पे बेरिश हरामी को कंफर्म किया और फॉलो थ्रू में एक शूटिंग स्टार आया। तो ये फॉलो थ्रू में नीचे यहाँ तक आ सकता है। डेली डेली फॉर्म
शूटिंग स्टार। वीकली में देख लेते हैं क्या हुआ है। ओ माय गॉड, वीकली में भी शूटिंग स्टार बना है। वीकली में भी स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार बना है। डेली स्लैश वीकली फॉर्म्ड शूटिंग स्टार। जो ये बेरिश कैंडल थी ना इसी के, बट इसके ना देखो इसमें ना एक थोड़ा सा ट्रिक है। ये देखो यहाँ पे ना ये एक ग्रीन कैंडल बनी थी बुलिश हरामी, हालांकि उसके नेगेटिव कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग उसके ऊपर है, तो थोड़ा सा इसके नीचे आएगा तो कंफर्मेशन मिलेगी। बट क्लोज अबव प्रीवियस बुलिश हैमर इन वीकली। एक बारी मंथली में देख लेते हैं कि क्या हुआ है। मंथली में अगेन इसको मैं बेरिश हरामी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये देखो शूटिंग स्टार तो है नहीं, क्लाउड कवर भी नहीं है, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। इसको मैं बेरिश हरामी बोल सकता हूँ। मंथली फॉर्म्ड बेरिश हरामी, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यूट्रल टू बेरिश है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन मुझे स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो वीकली में ना क्लोजिंग उसके ऊपर है। ये जो बुलिश हैमर बनी थी ना नीचे, इसके ऊपर क्लोजिंग है, और यहाँ पे ये रेंज में भी स्टक हो रहा है। यहाँ तक आ सकता है नो डाउट, 23,600 तक आ सकता है, और 53,600 तक, बट लेट्स सी, क्योंकि ऊपर की साइड तो नहीं जा रहा है। ये जो ऊपर की साइड विक बन रही है ना, ये बता रही है कि बायर्स का कंट्रोल ज़्यादा नहीं है, सेलर्स का कंट्रोल है। मार्केट ऊपर जाना चाहती थी लेकिन उसको नीचे पुश कर दिया, तो ऊपर सेलर्स बैठे हैं, सेलर्स ऊपर नहीं जाने दे रहे। ठीक है, अब देखना होगा कि इसको फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं मिलता। अब हम अपनी ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या हुआ है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में ऑब्वियसली कॉल्स ही आई होंगी। सीम्स इंटरेस्टिंग। देखो ओवरऑल तो 0.5 है, ये नेगेटिव है फॉर श्योर, बट अराउंड एटीएम ना 1.1 है, ये तो बुलिश होती है। अब ये किस वजह से है, अगर मैं ये देखो, ये यहाँ पे जो 23,500 का ओआई बिल्ड हो रहा है ना, इसकी वजह से है। 23,500 पे बहुत सारी पुट राइटिंग हुई है, तो इधर अभी कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई नहीं। देखो अगर मैं इधर डेली चेंज भी दिखाऊं, तो यहाँ देखोगे कोल कोल हैवी यहाँ पे हुई है। 24,000 से सेलिंग आई, 23,900 से सेलिंग आई, 23,800 पे भी देखो बहुत सारी बनी, 23,700 पे भी बहुत सारी बनी, लेकिन उसके नीचे ना कॉल्स है ही नहीं, सारा सपोर्ट ही सपोर्ट है। तो इसलिए जो ये ओवरऑल है ना, ओवरऑल 1.1 दिखा रहा है। तो अगर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, तो 23,500 मेरा अच्छा सपोर्ट होने वाला है, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, 23,800 से ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है मेरे पास। सपोर्ट फॉर्मिंग बिलो 23,500, नो रेजिस्टेंस टिल 23,800। ये मेरे लिए मतलब ट्रिकी है ये, क्योंकि ये जो मूव आया था ना, ये लास्ट के आधे घंटे में आया था, तो क्योंकि इधर इसलिए ज़्यादा पुट राइटिंग हो नहीं पाई और कॉल राइटिंग भी, तो इसको भी वेट एंड वॉच में डालते हैं। वेट एंड वॉच। अब पीसीआर 0.5 ओवरऑल विच इज़ नेगेटिव, बट 1.11 अराउंड एटीएम विच इज़ पॉजिटिव। तो इसको क्या लिखें फिर। देखो मुझे मुझे जो पर्सनली लगता है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ओआई है ना अभी बिल्ड नहीं हुआ, बट जब मार्केट ओपन होएगी ना तो बिल्ड हो सकता है। मतलब पुट साइड का भी हो सकता है, कॉल साइड का भी हो सकता है। तो इसको भी ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 0.5 बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 1.11 बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसको भी अभी वेट एंड वॉच में रखते हैं, क्योंकि ओआई बिल्ड होने दो तब डिसाइड करते हैं। ऑप्शन डेटा देख लेते हैं।
ऑप्शन डेटा में इन्होंने कॉल सेल पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय ज़्यादा है तो बेरिश, कॉल बाय पुट सेल। टुडे एक्टिविटी FII एंड प्रो आर बेरिश, क्लाइंट बुलिश। और ओवरऑल OI में क्या है, कॉल सेल पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय बहुत ज़्यादा, कॉल बाय पुट सेल सेम स्टोरी, सेम। ओवरऑल OI तो ये मेरे लिए बेरिश है। अब फ्यूचर्स डेटा देख लेते हैं। फ्यूचर्स डेटा इन्होंने देखो फ्यूचर्स शॉर्ट ऐड करे हैं, फ्यूचर शॉर्ट बहुत ज़्यादा ऐड करें, कितने करें वो यहाँ देख लेते हैं। फ्यूचर शॉर्ट्स इन्होंने 6000 करोड़ के ऐड किए हैं, एडेड 6000 करोड़ ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स इन एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन। तो ये भी मेरे लिए बेरिश है। स्टॉक डेटा देख लेते हैं। स्टॉक डेटा देखो इन्होंने 21,000 करोड़ की सेलिंग करी है। कोई मतलब JP मॉर्गन का कोई ETF है, उसमें इन्होंने ना रीबैलेंसिंग करी है, जिसकी वजह से उन्होंने रीबैलेंसिंग का मतलब देखो क्या होता है, सारे FII जो हैं वो रीबैलेंसिंग तो कर रहे हैं, मतलब यहाँ की मार्केट से बेच के कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको रीबैलेंसिंग की तो बोलेंगे। इन्होंने इंडिया की मार्केट से बेचा है और कहीं और इन्वेस्ट किया है, तो कह रहे हैं इसलिए शार्प मूव आया है। बट अल्टीमेटली तो इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं इसलिए आया है ना। तो 21,000 करोड़ की सेलिंग जो हुई है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। सोल्ड 21,000 करोड़ इन कैश। एक सेकंड, मेरे को इसका DII का डेटा दिखेगा। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि DII ने कितना बाय किया है। DII देखो FII ने 21,000 करोड़ की सेलिंग करी है, DII सिर्फ 16,000 करोड़ की ही बाइंग कर पाए हैं। मतलब इतने लंबे टाइम से अगर ये बेचते रहेंगे तो DII कितना ही खरीदेंगे। देखो यहाँ पे ना मैं आपको डेली का दिखाता हूँ, 21,000 करोड़, 1,000, 2,000, 4,000, चलो डेली नहीं, मैं आपको मंथली दिखाता हूँ। ये मंथली डेटा है FII की सेलिंग का। मई में 55,000 करोड़ सेल, अप्रैल में 70,000 करोड़, मार्च में 1,22,000 करोड़, 6,000, 41,000, 34,000, 17,000, 2,000, 35,000, 46,000, 47,000। यहाँ पे इन्होंने लास्ट जून 2025 में 7,000 का खरीदा था। 7,000 इज़ जस्ट नथिंग अगर मैं कंपेयर करूँ 1,22,000 से, 47,000, 35,000, 47,000 इनसे। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने 2,000 को तो इग्नोर करो बिल्कुल, 11,000 की ठीक है बाइंग करी है। उसके बाद देखो 59,000, 87,000, 16,000, 45, 1,14,000। तो यहाँ से लगभग अगर मैं देखूँ अक्टूबर 2024 15,000 करोड़ की जो बाइंग करी है थोड़ी अच्छी है, 21,000 की सेल। तो लगभग अगस्त सितंबर से ये इन्होंने 2-3 महीने ऐसे आए हैं जिसमें अच्छी बाइंग करी है। कहाँ, 1 महीना 15,000, 2 महीने 11,000 और 3 महीने 7,000, बस। बाकी देखो कितना बेच चुके हैं, कितना DII कितना खरीदेंगे। DII बहुत ज़्यादा नहीं खरीद सकते, कितना मतलब DII की नेट बाइंग यहाँ पे है, देखो यहाँ आपको इसके अगेंस्ट में दिख जाएगी, यहाँ पे इसके अगेंस्ट दिख जाएगी, ठीक है। उसके अगेंस्ट वो खरीद रहे हैं। DII का पैसा अब हमारा ही पैसा तो है जो हम म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, बट वो कितना ही खरीद लेंगे। तो FII तो चाहिए ही चाहिए अगर मार्केट को ऊपर लेके जाना है तो। अब अदर मार्केट्स देख लेते हैं कैसे कर रही हैं परफॉर्म। डेली में देखते हैं इसको, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। S&P तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और ऊपर जा सकता है। ये देखो ऑल टाइम हाई पे है, लोग बोल रहे हैं कि बबल बन रहा है या जो भी बन रहा है, ये वन डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आया, ये ऊपर जाया जा रहा है, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ मतलब वैसे पॉजिटिव चीज़ है, बट एक डायरेक्शन में जाना सही नहीं होता ना। तो हो सकता है कि ये बबल फटे या कुछ भी हो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट अभी तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम इसमें और बाकी है, अभी ये और ऊपर जा सकता है। निकाई देख लेते हैं, निकाई भी स्ट्रोंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है।
अदर मार्केट्स देखो स्ट्रोंग है, मतलब जापान की मार्केट हमने देखी और हमने यूएस की मार्केट देखी, लेकिन जो हमारी इंडिया की मार्केट है ना, तो जैसे कि रीबैलेंसिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था, लोग हमारी मार्केट को छोड़ के दूसरी मार्केट्स में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम दूसरे की मार्केट हमेशा फॉलो करते हैं। अब आपके सामने रियल एग्जांपल है, जैसे ही रीबैलेंसिंग हुई हमारी बेची वहाँ जाके खरीदी, तो ऑब्वियसली उनकी मार्केट तो ऊपर जाएगी ना। अब गिफ्ट निफ्टी ने क्या किया, गिफ्ट निफ्टी ने भी यहाँ पे नेगेटिव शूटिंग स्टार ही काइंड ऑफ बनाया है, शूटिंग स्टार है ये। नीचे यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि 275 तक तो आ ही सकता है। अब गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में क्या हुआ है। गोल्ड में इन्वर्टेड है, देखो बुलिश हैमर बना, उसके बाद कंफर्म किया इन्वर्टेड हैमर से, तो हो सकता है। देखो 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 टेक्निकल एनालिसिस की ना पावर समझो, ये हमने कितने लंबे टाइम से ट्रेंड लाइन बना रखी है और एग्जैक्टली उसी पॉइंट से यहाँ से रिवर्सल आया। ये कोई मजाक है क्या? और इधर से इसको कंफर्मेशन मिली, मुझे लग रहा है यहाँ पे फॉलो थ्रू आ सकता है। सिल्वर अभी थोड़ा सा वीक हो रहा है, मतलब वीक इन द सेंस पोज ले रहा है। ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड बहुत नीचे आ चुका है। तो बट मुझे ये देखना होगा कि यहाँ पे भी ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये इसको बना देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये देखो यहाँ पे इसने एक बार टेस्ट करके ऊपर गया, दो बार यहाँ पे, दूसरी बार और तीसरी बार अब आया। अब देखना होगा कि यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा या नीचे इसको ब्रेक करता है, ये देखना होगा। ये अब अगले दिन ही पता लगेगा। एक बारी इसका मैं मंथली, वीकली और मंथली भी देखना चाहता हूँ इसका, क्रूड का। हालांकि ये देखो एम पैटर्न बन रहा है, नीचे आ सकता है, बट इधर इसको सपोर्ट मिल रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से ये नीचे कंटिन्यू जाता है या ऊपर जाता है, ये देखना पड़ेगा वीकली में। वीकली में अगर कैंडल की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, तो फॉलो थ्रू आ सकता है नीचे, बट ये सपोर्ट पे है, तो मुझे नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। मंथली देख लेते हैं एक बारी। ओ माय गॉड, मंथली तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग। इसे तो मैं मतलब बेरिश पीरसिंग कैंडल भी बोल सकते हैं, बेरिश एनगल्फिंग भी, बेरिश पीरसिंग कैंडल ज़्यादा है ये। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसके फॉलो थ्रू में नेक्स्ट एक कैंडल बन सकती है नीचे। अगर नीचे गई तो वो निफ्टी के लिए अच्छी चीज़ है। और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स डेली में देखते हैं। बॉन्ड यील्ड्स देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये नीचे आएंगे तो मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स, इंडिया के बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बनाया है, बट एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार की कंडीशन होती है कि जो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है ना, वो इसके 50% के ऊपर होनी चाहिए, यहाँ से ऊपर। बट यहाँ तक ये गया था, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार है, बट नॉट एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार। तो ऊपर जाने की थोड़ी सी उम्मीद है। आप देखोगे, मतलब आप ना चीज़ों को लिंक करो। ऑयल नीचे जा रहा है, अच्छी चीज़ है। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स नीचे जा रहे हैं, अच्छी चीज़ है। उसके कोरेस्पोंडिंग उनकी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हमारी मार्केट्स देखो, हमारी मार्केट्स देखो, डॉलर जो हमारा यूएसडी आईएनआर है, वो आईएनआर वीक हो रहा है। हमारे जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। देखो यहाँ से पॉजिटिव साइन दे रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस जो कर रहा हूँ। तो हमारी मार्केट के लिए तो ये नेगेटिव है ना। बॉन्ड यील्ड्स हो गए, उसके बाद ये यूएसडी आईएनआर देखो, यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं एक बारी। यूएसडी आईएनआर कूल ऑफ हुआ है, रेंज के अंदर आया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो मैंने आपको शायद यहाँ पे बता दिया था कि ये ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है, इसको कंफर्म करके नेगेटिव कैंडल एक बन सकती है, और वही बना। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था और यहाँ पे भी बताया था, और ये वाला लेवल इसने जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया है, ये अच्छी चीज़ है। अब देखना होगा कि इसको फॉलो थ्रू मिलता है या नहीं। अगर ये यहाँ तक आया नेक्स्ट, तो हमारा निफ्टी ऊपर जा सकता है, बट वो देखना पड़ेगा कि ये ट्रैप भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ट्रेड नहीं लेना, एक बार देखना होगा। ये अच्छी चीज़ है वैसे, तो ये मैं लिख लेता हूँ एक बारी। 91.1 और ये कितना है, 94.9, 94.9, ये दोनों मेरे लिए बुलिश ही हैं। अब एक बारी बिटकॉइन भी देख लेते हैं।
बिटकॉइन की भी कहानी वही है, ये इसने देखो, अब आप थोड़ा सा ना इधर समझने की कोशिश करो कि ये जो मैंने पैरेलल चैनल बनाया था ना, अब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना सकता, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे पुश करूं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस इधर तक, तो ये इसके अंदर आने की, इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर देते हैं। देखो यहां से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यहां से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपर जाए, देखना होगा। अब हम देख लेते हैं वर्डिक्ट क्या है। देखो वर्डिक्ट के लिए ना मुझे एक तो सबसे पहले ओपनिंग पे, देखो मैंने आपको जो ये वीकली और मंथली बताई है ना, इनवैलिडेट हो चुकी हैं बुलिश हरामी कैंडल, बट हमें अगले मंथ की ना, या अगले वीक जो भी मंडे को स्टार्ट होएगा, उसकी हमें ओपनिंग देखनी पड़ेगी। अगर ओपन मान लो इसके नीचे होता है और आधे घंटे के लिए सस्टेन होता है, तो हम यहाँ तक जा सकते हैं। ये एक अगला सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो, ये यहाँ तक, और इनफैक्ट मैं एक रेंज बना दूं अगर, तो ये एक डिमांड जोन है, ये रेंज यहाँ से यहाँ तक, ये इसको टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली आ सकता है, बट अगर इसको भी ब्रेक किया तो फिर नीचे 22,000 तक, ये 22,300 के लेवल हम इजीली देख पाएंगे। उसके बाद कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो हमें यहाँ से भी दिख रहा है। ये जो हमने एनालिसिस किया ओपन इंटरेस्ट का, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस बिल्ड हो रहे हैं, नीचे ज़्यादा सपोर्ट बिल्ड नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी नहीं है, बट रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएंगे अगर इसको ये नीचे ब्रेक करेगा तो मुझे जो लग रहा है कि अभी कि ओपनिंग देखनी है, आधे घंटे के लिए हमें छोड़ देना, आधे घंटे के लिए 2 15 मिनट की कैंडल, या इनफैक्ट 3 15 मिनट की कैंडल छोड़ देना। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है, सस्टेन 15-20 मिनट में ऊपर नहीं, 15-20 मिनट सॉरी, 15 मिनट की 3 कैंडल के अंदर अगर वो इसके ऊपर नहीं चला गया वापस से, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि 23,600 तक हम बुलिश रहेंगे, अब 23,600 आ गए, हम बुलिश नहीं है, बट अब बेरिश बनने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस है ना, ऐसे नहीं कि बुलिश हटे तो आंख बंद करके बेरिश बन जाएंगे, नहीं, उसकी कंडीशंस हैं। अभी लास्ट में आधे घंटे में ये मूव आया है, ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग भी दी है, स्ट्रॉन्ग है, मैं मना नहीं कर रहा, बट एक बारी 45 मिनट्स मार्केट को छोड़ देना, 30 से 45 मिनट्स, उसके बाद अगर ये इसके नीचे क्लोज कर सस्टेन कर रहा है, इसका पोजीशन क्या है, क्लोज 23,547, 550 पकड़ लो, या काइंड ऑफ 500 को ब्रेक नहीं करता जब तक। हाँ, इसको वर्डिक्ट लिख लेते हैं, वेट 30 to 45 मिनट एंड चेक इफ निफ्टी कैन सस्टेन बिलो 23,500, या 500 ही लेते हैं, 550 नहीं, 550 थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है, यहाँ पे हमें ट्रैप कर सकता है, क्योंकि ये राउंड नंबर भी है 23,500, 23,500 लेते हैं। कैन सस्टेन 23,500, कैन गो बिलो फर्दर टिल, ये कौन सा लेवल है हमारा, 23,270 है, और ये नीचे वाला 150 है, तो मोटा मोटा हम 250 पकड़ लेते हैं, टिल 23,200 टू 220, 23,250 लेवल, ठीक है, ये है हमारा वर्डिक्ट। हमें 30 से 40 मिनट मार्केट को देने हैं, अगर वो 500 के नीचे जाता है तो हम नेगेटिव पोजीशन अपनी बना सकते हैं, और नीचे फिर मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो हम न्यूट्रल टू बेरिश रहेंगे, ठीक है। देखो प्रॉपर क्लीन एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है। देखो ये अभी मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, ये मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, और इधर भी मतलब यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा, जैसे वीकली मैंने बताया ना कि ये सपोर्ट पे है, क्लोजिंग मतलब नेगेटिव कैंडल बनाई है, बट उसकी जो क्लोजिंग दी है वो पिछले महीने की कैंडल के ऊपर दी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा है। डेटा मेरा नेगेटिव है, अदर मार्केट्स जो मेरी पॉजिटिव हैं, देख रहे हो, ये चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये चीज़ें कंफ्यूजिंग है, ये नो डाउट ये थोड़ा नेगेटिव है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच अगर है तो फिर नीचे की पोजीशन हम बना सकते हैं।
So this is our analysis. Thanks for watching this video. Take care and keep your capital safe. Bye bye.